थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग इस माया इस काया का गर्भ न करियो के काला के धोरा रे इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे बिना भजन कुछ काम न आव चाहे एतर छड़ को चारों ओरा ए बिना भजन कुछ काम न आव चाहे अतर छड़ को चारों ओरा रे मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा ए बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन इसका इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे जोड़े जोड़े धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे जोड़े जोड़े धन बहुत बटोड़ा करोड़ा रे मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं जीवन थोड़ा रे दो विदा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे दुविधा दुर्मति चतुराई जन्म गया नर तोरा रे अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे अब भी आन मिलो सत्संग करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे मानत ना मन मोरा साधो मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक बोला रे शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक बोला रे कह कबीर चरण चत राखो जो सोई मैं डोरा कह कबीर चरण चत राखो जो सोई मैं डोरा रे मानत ना मन मोरा साधो मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे साथ साथ बंद कर लो
जैसा कि कल भी आपने सत्संग में सुना, शाम में रात्रि को बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने भक्त श्रोमणी धर्मदास जी को सृष्टि की उत्पत्ति सुनाई कि भाई किस प्रकार यह सृष्टि रची और क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका उद्देश्य क्या था। इसकी जानकारी हुई कि ज्योत निरंजन भगवान को 1 लाख जीव रोजाना खाने पड़ते हैं। अपने स्वार्थवश हमको यहाँ पर अज्ञानता के कारण मोह ममता काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये 5 ऐसे तत्व ला दिए कि हमें परमात्मा तो दूर रहा, अपने तन की विशुद्धि को ना। कई बच्चे बीमार हो जैसे, कहीं शरीर में कष्ट हो रहा है, कभी पेट भरने का धंधा को ना जुड़ पा रहा, जिसका घना धन हो गया उसने ऊंचैन को ना। इस प्रकार इसको ऐसा दुखी कर रखा है कि ये तड़प भुगत के इस मानव शरीर को पूरा कर जावे और फिर एक बार 84 में यो मनुष्य जीवन पाया हुआ जीव चला जावे। जो लख 84 में यानी मनुष्य शरीर के अन्य शरीरों में जब ये चला जाता है तो ज्योत निरंजन निश्चिंत हो जाता है कि अब इसको 1,84,000 ये जूनी भोगेगा। इतना बेराना इसका कद नंबर आओगा मनुष्य जन्म में। और जब मनुष्य जन्म आता है तो फिर इसका इतनी चिंता ला रखी है, इतनी समस्या ला रखी है, अज्ञानता भर रखी है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ताश सिनेमा और पेट भरने के धंधे खातिर, अपनी बड़ी बड़ी कोठी बनाने की खातिर या चौंध ला के नौका मंडिया रहा बस। और मकान बनाते बनाते प्राणी शरीर छोड़कर चले जाते हैं। एक बार एक शहर में एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था, साहूकार था। उसने मुख्य रोड के ऊपर, मुख्य सड़क पर शहर के बीच में एक को 20 लाख रुपए का मकान प्लाट लिया। उसमें कुछ मकान बना हुआ था, उसको तोड़ दिया सारे को। दोबारा उसमें उसके सामने फ्रंट फेस पे सड़क के ऊपर 20-25 दुकानें बनाई। ऊपर दुमंजिला मकान यानी बीच में पीछे मार्केट सी बनाई, ऊपर दुमंजिली बनाई, यानी करोड़ों रुपए ला दिए। एक दिन कहते हैं काम चल रहा था और वो ये व्यक्ति स्नान करने लगा शाम को। सारे काम तो फारिग होकर मजदूरों की दिहाड़ी दे दी, उनका मेहनताना दे के और स्नान करने लग गया। और वो मजदूर वहीं बैठ कर अपने वो पैसे गिन रहे थे कि भाई कितने कितने पैसे हमें मिले हैं। आप अपने पैसे मिलने के बाद उनको खुला रहे थे, गिन रहे थे, काउंट कर रहे थे। और वो भगत जी वो सेठ नहाने लग गया। कहते हैं नहा कर धोती बांधी थी, इतने में लुढ़क गया, मुंह में बुलबुले आ गए। और इतने बताया डॉक्टरों ने, अको तो मर लिया भाई, खत्म हो गया। अब बंदी छोड़ के या चौंध ला रखी है इस बूढ़ी बाड़ी आत्माओं के, इस काल बली ने। नौके भाई कुछ ना दे रहा है सौदे में, दोगड़ी भगवान बजलोरी कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा जो परमात्मा नहीं बच पाया। और माया के जोड़न में, समाज में चौधर बनावन में, पैसे के जगड़म तकड़म में अपना जीवन खो गया। तो ये सारी व्यवस्था काल की बनाई हुई है, ज्योत निरंजन की, कि परमात्मा ना बजो, बाकी डलेयो कितने डोलो, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, पूरी पृथ्वी का पति बन जाओ, मालिक बन जाओ, लेकिन भगवान ना बजो। और बजे तो नकली राम बजो, गलत साधना कर लो।
उसमें बड़ी रुचि माने है, यो बड़ा खुश होता है। कैसे? 1 वर्ष में अपनी मान के ऊपर जाना होता है, 1 वर्ष में 1 बार, और बड़ा खुश हो है कि फर्क पड़ेगा जो लाए आएंगे अपनी मंडी पे, और घना करें जब 2 बार चले जाते हैं, और बाकी अपना बीड़ी शराब सुल्फा कुछ भी करते रहे। तो महाराज कहते हैं इसका ज्ञान केवल सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ही दिया, गरीबदास जी महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर अमर कच्छ रमणी, प्रथम जोग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई, 12 दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागोना। इन योगियान कैसे कि तुम्हारे बस का वो काम कोई ना जो मैं बताऊं, जहां तक तुम सीमित हो लिए। प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। बांधो मूल, मूल कहें मूल कमल को, जो गुदा के पास है, अपने दाएं पैर की एडी को उस रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल लगा कर, और गुदा द्वार को बंद करके, और दूसरे को उसके ऊपर रख ले, यानी पैर के, इसको सिद्धासन कहते हैं। प्रथम जोग सुनो नर लोई, बांधो मूल पवन थर होई। उससे क्या होगा कि तेरी पवन वायु या रुकन लग जाएगी, और रुक के एकदम झटका देगी, मूल कमल न खोल देगी। फिर अपना सांस अभ्यास, वो योग अभ्यास करते रहेंगे, प्राणायाम करते करते एकदम जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट कराया करें ना, किक मारते मारते ना स्टार्ट हो, और एक बार ऐसा प्रेशर बना पट दे स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे सुमन व सांस को योग अभ्यास द्वारा चलाते रहते हैं योगी जन। तो वो सांस जब तक चलाते रहना है जब तक वो दूसरा कमल ना खुल जाए। ऐसे योगियों का मार्ग है, वो हो सकता है एक सारा जीवन उनका 1 का 2 कमल खोलने में चला जा। तो यहाँ कहते हैं प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई, 12 दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागमना। बर में 12, अभी तक आपने सुना है कि 10 दरवाजे से, बस किसी भी योगी से पूछ लो और किसी शास्त्र को उठा लो, कहते हैं 10 द्वार हैं, और ये कहें 12वें द्वार से आप इस पवन को वापस चढ़ाओ, ब्रह्मरंध्र को पार करके। ब्रह्मरंध्र के पार एक और दर है, एक और द्वार से 12 दर, 12 कहते हैं 12वें दर से, दर माने दरवाजे पड़ते हैं, द्वार पड़ते हैं। 12 दर से पलटे पौना, बहुर न होवी आवागमना। कि उनका आवागमन को, और वहाँ तक योगी जा नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं जा सकते। सहस्रार कमल ये 10वें द्वार और 11वें द्वार के बीच में रह ले से योगी जन 10वां द्वार पार करके समझ लेते हैं कि बस इस तो ऊपर कुछ भी कोई ना। ज्योति निरंजन के दर्शन हो गए 1000 पंखड़ियाँ से, उनमें न्याय इतनी गजब की चमक से, और उनका समूह प्रकाश जो दूर से दिखे से, वो प्रकाश ही प्रकाश काफी दूर तक उसने प्रकाशित कर रखा है। आप यहाँ पर इकट्ठे 1000 बल्लभ बिल्कुल जो है ना 10 फुट के अंदर ला जाओ, दूर से आप देखोगे ऐसा दिखेगा वे चाड़ा पाट रहा रोशनी, दूर प्रकाश प्रकाश दिखेगा, वह कोई ना दिखे नहरे नहरे। और जितना नजदीक आवेंगे फिर पता चलेगा ये बल्लभ अलग अलग है। इसी प्रकार उस सहस्रार कमल जो हमारे यहाँ पर अंदर बना हुआ है, योगी जन उसकी हद में जो पहुंचे हैं उन्हें प्रकाश दिखे से, और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग से करोड़ों किलोमीटर कोस का है, योजन का, और वहां से जब शुरू हो जाता प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश, उसने देख कर प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योति निरंजन की यथार्थ उन स्थान तक भी वो नहीं पहुंच पाते, और सुनी सुनाई बातों को प्रकाश को भगवान मान कर वहीं पर रह लेते हैं। और इससे ऊपर तो महाराज का हमारा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। 12 दर से पलटे पवना, 12 दर से पलटे पवन यानी श्वास को वापर ऊपर चढ़ावे, बहुर न होवे आवागौना, बाहर जाता भीतर लावे, बहुर गुफा में उल्ट समावे। ये बाहर जा है ना,
इसको उल्टा लावे, कभी बाहर जा फिर उल्टा लावे, फिर इसको ऐसा स्थान आ जाएगा कि अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, फिर ऊपर न चलना शुरू करेगा। सो हम शब्द कहाँ अस्थानी, कौन कमल में बारा बानी, अंबर बीजय धरती बरसै, 16 कला संपूर्ण दर्शै। अंबर बरसै कहते हैं आत्मा में प्रेम जागृत होगा और ये शरीर अंतःकरण रूपी धरती भी जन लाग जाएगी। तब 16 कला संपूर्ण दर्शय, फिर वो आपको ईश्वरीय शक्ति के जिसको तुम देखना चाहो सो दर्शन होंगे। 16 कला, 16 कला के भगवान ये हैं विष्णु जी। 60 चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। कहते 60 चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। मूल कमल 1, स्वाद चक्र 2, नाभि चक्र 3, हृदय चक्र जो है 4 और कंठ कमल 5 और जो त्रिकुटी कमल है वो 6। कहते हैं वहाँ पर त्रिकुटी कमल से एक प्लेटफार्म है, जैसे साजला एयरपोर्ट होता है। त्रिकुटी कमल से नारे नारे मार्ग, योगियों का तो एक का मार्ग से और संतों का वहाँ से अपने नारे नारे वो ले जाते हैं, बंदी छोड़ अपने भिन्न रास्ते से, योगियों से अलग रास्ते से। सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। अब जैसे सरसों में और तिल में तेल होता है, पर कोल्लू में गेरे बिना, उसमें डाले बिना वो तेल बने को नहीं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी कोल्लू में वो विधि करनी पड़ेगी, वो नाम डालना पड़ेगा, जब उसमें ईश्वर प्रकट होगा। तेल में तिल कोना, तिल में तेल दिखे कोना पर तिल है, तेल है। इस नाम में भगवान दिखता कोना पर परमात्मा है। चेक में पैसे नजर नहीं आते पर पैसे हैं, पर बनेंगे कहाँ, वो विधि का बेरा कोना। सठ चक्कर में चंचल खेले है, बिन को लोकानिक से तेले है। जो तुम दीपक जोवा चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। जो कह जय तू दीपक जोवा चाहिए, अगर तू अंदर प्रकाश पैदा करना चाहता है तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अनहद जिसकी कोई हद ना हो वो शब्द, बाकी शब्द हद के हैं और वो अनहद शब्द है, वो सत शब्द है, सार नाम है। कहते हैं उस नाम को आप प्राप्त कीजिए। कम अनहद शब्द एक धुन को भी कहते हैं। वहाँ पर एक जैसे एक स्थान पर वही शब्द कुछ और अर्थ दिवस है और एक स्थान पर वो फिक्रे पर कुछ और दिवस है। जो तो दीपक जोया चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अगर तू चांदना अंदर करना चाहता है, उस परमात्मा को देखना चाहवस है, तो इस नाम ने ले ले भाई और भजन शुरू कर दे। फिर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, जैसे तिल में तेल निकल गया। कंद्रब जीते सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्रह्म ज्ञानी। फिर कहे बंक नाल से बंधे रस पानी। रस माने आनंद जो लेते हैं, जो दुराचारी लोग होते हैं, उस रस रूपी यानी उस आनंदित पानी को बंद करे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करे। योगियों को समझा रहे हैं। बंदी छोड़ दिए, सारी बातें नून लिखनी पड़ रही हैं कि कोई नो ना सोचा। गरीबदास जी थे गणपढ़ व्यक्ति थे और जमींदार से थे, धोती कुर्ते वाले। उन्हें क्या ज्ञान होगा इस योग अभ्यास का? अंतःकरण का ज्ञान भगती चाहे घाघरी पैर के कर लो, पर सतमार्ग होना चाहिए और पूरी दोनों उसकी लगन होनी चाहिए। खुकरे प्रकट कर लो, कोई विशेष आडंबर से भगवान थोड़ा ही मिले से या कोई साधना विशेष थोड़ी बनती है। कंद्रब जीता सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। सपत सुरों का एक द्वारा, ता घाटी से बंध पारा। सपत सुरों का 7
जो सुर हैं, श्वास हैं, उन सातों का कहते एक ही रास्ता है, एक ही द्वार है योगियों का घाटी में बंधे पारा, उस स्थान पर अपना उन्हें काबू करके उस स्थान पर घुमा फिरा के इन सातों पावनों को वहाँ ले आवे। इब जैसे मूल कमल से स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, एक बीच में एक कमल और है, वो योगियों ने भी ना बेरा